लोग तो हर बात पर आलोचना करते हैं। तुम कोई काम करोगे तो तुम्हारी आलोचना होगी, तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी। बुक रिच डैड पुअर डैड अध्याय 8 बाधाओं को पार करना। एक बार अगर आप अध्ययन कर लें, पैसे के बारे में सब समझ हासिल कर भी लें, तो भी आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए कई बाधाओं और अवरोधों का सामना करना पड़ता है। ऐसे 5 कारण हैं जिनकी वजह से पैसे की समझ रखने वाले लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते। संपत्ति वाला कॉलम जिससे बहुत सारा कैश फ्लो आता है। संपत्ति वाला कॉलम जो आपको आपके सपने की ज़िंदगी जीने का मौका देता है, जो आपको पैसे कमाने की चिंता और झंझट से मुक्ति प्रदान कराता है। 5 कारण जो आपको संपत्ति वाले कॉलम को बड़ा बनाने में असफल कर सकते हैं। इन पर नज़र रखें, इनसे बचें। नंबर 1 है डर। नंबर 2 है सनकीपन। नंबर 3 है आलस्य। नंबर 4 है बुरी आदतें। नंबर 5 है जिद। कारण नंबर 1, पैसे खोने के डर से पार पाना। आपको कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो। पैसा खोना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा कोई भी अमीर व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी भी पैसे का नुकसान ना उठाया हो। वहीं दूसरी तरफ आपने कई ऐसे गरीब आदमी देखे होंगे जिन्होंने कभी कोई पैसा निवेश में नहीं खोया, क्योंकि उन्होंने कभी निवेश किया ही नहीं। पैसा खोने का डर स्वाभाविक है, यह हर व्यक्ति को होता है, अमीरों को भी। परंतु समस्या डर नहीं है। समस्या यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं। पैसा खोने के बाद स्थिति से किस तरह निपटते हैं। आप असफलता को किस तरह से लेते हैं, यह आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह जिंदगी में केवल पैसे के बारे में ही नहीं, बल्कि हर चीज़ के बारे में सही है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में अंतर यह होता है कि वे इस डर से किस तरह मुकाबला करते हैं। डर लगना स्वाभाविक है। पैसे के मामले में डरपोक होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, कोई कांट के जोधा नहीं। सबसे बड़ी और ख़ास बात है डर को समझना, यह देखना कि डर किस तरह का है। हम सभी कुछ मौक़ों पर बहादुर होते हैं और कुछ मौक़ों पर डरपोक। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम में डॉक्टर है या नर्स है। खून देखने पर वह डर नहीं जाते, घबराते नहीं हैं, बल्कि तुरंत काम में जुट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पानी में तैरने वाला तैराकी बहुत सारा पानी देखकर घबराता नहीं है, तैरता है, लेकिन यह खून देखकर बेहोश हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम की नर्स बहुत सारा पानी देखकर डर सकती है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, वह तो सिर्फ मरहम पट्टी करके जख्मों को ठीक करना जानती है। इस तरह से कुछ लोग निवेश के जोखिम से घबराते हैं और चिंता करते हैं। सुझाव यह है कि जिस काम से आप घबराते हैं उस काम को कर दें, अनुभव करके उसे सीख लें, जल्दी शुरू कर दें। डर से पार जाने का एक ही रास्ता है कि उस काम को कर दो। अगर आप हारने से डरते हैं या जोखिम लेने से डरते हैं, तो आपको जल्द ही हारने और जोखिम लेने की शुरुआत कर देनी चाहिए। निवेश करने से पहले एक भरोसेमंद फाइनेंशियल प्लानर की सेवाएं ले लेनी चाहिए। परंतु अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, तो आप किस तरह पैसे खोने के डर का सामना कर सकते हैं। लेखक इस अध्याय में टेक्सास के लोगों का उदाहरण देकर बताते हैं कि टेक्सास में हर चीज़ बड़े पैमाने पर होती है। जब टेक्सास के लोग जीतते हैं तो वह बड़ी जीत होती है, और जब वे हारते हैं तो वह भी एक बड़ी हार होती है। बात अद्भुत है, लेकिन क्या कोई हारना पसंद करता है। टेक्सास के लोगों का नज़रिया यह है कि जब वे हारते हैं तो वह खुद पर गर्व करते हैं, शेखी बंगारते हैं। टेक्सास के लोगों का कहना है कि अगर दिवालिया होना ही है तो बड़े पैमाने पर हुआ जाए। कोई डुप्लेक्स के लिए दिवालिया हो जाए, इसकी शेखी नहीं बगारी जा सकती। आर्थिक असफलता का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि लोग खेल को बहुत सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। लोग हारने से इतना डरते हैं कि वे हार जाते हैं।
जीतने का क्या मतलब है? जीतने का मतलब है हार से ना डरना। जीत हमेशा हार के ठीक बाद आती है। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो इसके पहले कई बार गिरते हैं। आपको कोई ऐसा प्रेमी नहीं मिलेगा जिसका कभी दिल ना टूटा हो। आपको कोई ऐसा अमीर आदमी नहीं मिलेगा जिसने या जिसके पूर्वजों ने कभी पैसा ना गवाया हो। ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की खुशी से पैसा खोने का दर्द कहीं ज़्यादा होता है। टेक्सास में एक कहावत है, हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है परंतु कोई मरना नहीं चाहता। लोग अमीर होना तो चाहते हैं लेकिन पैसा खोना नहीं चाहते, इसीलिए वह स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अगर आपने एल्मो नामक उन बहादुर लोगों की महान कथा सुनी होगी तो आप जानते होंगे कि बहादुर लोग किस तरह डर का सामना करते हैं। एल्मो उन बहादुर लोगों की महान कथा है जिनके पास सफलता की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी यह जानते हुए उन्होंने लड़ने का विकल्प चुना। उन्होंने समर्पण करने के बजाय मरने का विकल्प चुना। यह एक पढ़ने योग्य प्रेरक कथा है। वैसे यह एक दुखद सैन्य हार थी। जब भी टेक्सास के लोग हार का सामना करते हैं तो वह जोर से चिल्लाते हैं, एल्मो को याद रखो। इस तरह की प्रेरक कहानियाँ हमें ताकत देती हैं, हौसला देती हैं। हारना या असफल होना किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन हार हमें ज़्यादा मजबूत और स्मार्ट बनाती है। सभी जीतने वाले लोगों का यह फार्मूला है कि वह हार को दफनाते नहीं हैं, वे उससे प्रेरणा लेते हैं। वह अपनी असफलताओं को नारों में बदल देते हैं। वह हार को सफलता की सीढ़ी बनाकर उससे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं और आखिरकार विजेता बन जाते हैं। मोटरसाइकिल या साइकिल चलाना सीखने में बार बार गिरना सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जॉन डी रॉकफेलर अपने शब्दों में कहते हैं कि वह हमेशा हर संकट को अवसर में बदलने की कोशिश करता था। असफलता जीतने वालों को प्रेरणा देती है और हारने वालों को बर्बाद कर देती है। यह जीतने वालों का सबसे बड़ा रहस्य और सूत्र है। यह वह रहस्य है जिसे हारने वाले नहीं जानते। जीतने वालों का महानतम रहस्य यह है कि असफलता जीतने की प्रेरणा देती है, इसीलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। याद रखें, जीतने का मतलब है हार से ना डरना। पैसे के खेल को जीतने के लिए खेलें, हार से बचने के लिए मत खेलें। अगर आप सफल इंसान बनना चाहते हैं तो संतुलित होने के बजाय केंद्रित हो जाएं। थॉमस एडिसन अपने काम में संतुलित नहीं थे, केंद्रित थे। बिल गेट्स संतुलित नहीं, केंद्रित होते हैं। अगर आप में अमीर होने की इच्छा है तो स्वयं को केंद्रित कर लें। अगर आप हार से नफरत करते हैं तो सुरक्षित खेलें। अगर हार से आप कमज़ोर हो जाते हैं तो सुरक्षित खेलें, संतुलित निवेश का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और आप जोखिम उठाने से डरते हैं तो लेखक यहाँ सुरक्षित खेल खेलने की सलाह देते हैं, परंतु निवेश की शुरुआत जल्दी करें। अगर आपके पास आज़ादी के सपने हैं, चूहा दौड़ से बाहर निकलने का इरादा है, तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मैं किस तरह हार का सामना करूंगा। अगर असफलता से आपको जीतने की प्रेरणा मिलती है तो आपको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर असफलता आप पर तनाव डालती है तो सुरक्षित खेल ही खेलें। अपनी दिन की नौकरी करते रहें, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड खरीदें, परंतु याद रखें इनमें भी खतरा होता है। हालांकि तुलनात्मक रूप से यह ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। यह सुझाव इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाना आसान है। यह एक कम बुद्धि वाला खेल है। इसमें बहुत ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। 5वीं कक्षा का गणित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है। परंतु संपत्ति वाले कॉलम को तेजी से बढ़ाना बहुत ज़्यादा बुद्धि का खेल है। इसमें हिम्मत, धीरज, असफलता झेलने की ताकत की ज़रूरत होती है। कारण नंबर 2, सनकीपन का सामना करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं
जो आसमान गिरने की चेतावनी देता हुआ अपने दड़बे में दौड़ रहा था। हम सबके भीतर एक ऐसा ही छोटा मुर्गा होता है जो तब उभर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और शंका हावी हो जाते हैं। हम सभी के मन में शंकाएं होती हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, अमुक व्यक्ति हमसे बेहतर हैं। शंकाएं हमें धराशायी करती हैं। हम अक्सर सोचते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर अर्थव्यवस्था गिर गई तो क्या होगा, या पैसा वापस नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर घटनाएं योजना के हिसाब से नहीं घटी तो क्या होगा। हमारे कई ऐसे दोस्त या प्रियजन भी हमें हमारी कमजोरियों की याद दिला सकते हैं। वह अक्सर कहते हैं, अगर यह काम इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई ऐसा ही क्यों नहीं करता। इसमें जोखिम है, यह तो सिर्फ सपने होते हैं, वास्तविकता नहीं होती। ऐसा होता भी है क्या। शंका के यह तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम शुरू ही नहीं कर पाते। अवसर हमारे पास से होकर गुजर जाते हैं, हम सारा खेल दूर से देखते रह जाते हैं, बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस तरह से महसूस किया होगा। विनाश की अफवाहें हमारे भीतर बुरे समय की कल्पना और डर इतना पैदा कर देती हैं कि हम छोटे मुर्गे की तरह दड़बे में चिल्लाते हुए आते हैं, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। डर हमारे भीतर इस कदर बैठ जाता है कि हम कभी दड़बे से बाहर नहीं आ पाते। कई बार कोई काम करने के लिए हम ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं जिसने वह काम कभी किया ही नहीं होता, उसको उस काम का कोई अनुभव नहीं होता, और हम उससे सलाह ले लेते हैं, मौके को गवा देते हैं। कोई भी काम करने की सलाह हमेशा उस इंसान से लेनी चाहिए जो उस काम में सफल हो, जिसे उसका पूर्ण अनुभव हो। असफल इंसान से सफल होने की सलाह लेना मूर्खता है। सफल होने के लिए सफलता हासिल किए इंसान की सलाह लेना बुद्धिमानी होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं और इसके लिए ऐसे व्यक्ति से सलाह लेते हैं जो कभी माउंट एवरेस्ट पर गया ही ना हो, वह आपको क्या सलाह दे सकता है। बाहर से मिला हुआ संदेह और सनकीपन ज़्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखता है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता, उनसे सुरक्षित खेल खिलवाता रहता है। असली दुनिया इंतज़ार कर रही है कि आप अमीर बने, केवल आपका संदेह ही आपको पीछे धकेल रहा है। शंकालु लोग कभी नहीं जीत पाते। याद रखें, शंका और डर के कारण आदमी संदेहवादी बन जाता है। हारे हुए लोग आलोचना करते हैं जबकि जीतने वाले विश्लेषण करते हैं। आलोचना से दिमाग और आंखें बंद हो जाती हैं जो सामने पड़े मौकों को नहीं देख पाती, जबकि विश्लेषण से आंखें खुल जाती हैं, आप उन मौकों को देख पाते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते। और यही सफलता की कुंजी है। जो लोग पैसे की आज़ादी ढूंढ रहे हैं उनके लिए रियल एस्टेट निवेश एक दमदार तरीका है। लेकिन कुछ लोगों को रियल एस्टेट इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि वह टॉयलेट सुधारना नहीं चाहते। ऐसे बहाने सिर्फ शंकालु लोगों के होते हैं जो केवल आलोचना करते हैं, विश्लेषण नहीं करते। टॉयलेट ठीक करने के लिए आप एक अच्छे से प्रॉपर्टी मैनेजर को रख सकते हैं जो घरों या अपार्टमेंट्स को चलाने के लिए सक्षम हो। एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर ज़्यादा रियल एस्टेट खरीदने के लिए सहायक हो सकता है क्योंकि अब आपको टॉयलेट का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अक्सर एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को अच्छे सौदों के बारे में पहले से पता चल जाता है, जबकि रियल एस्टेट एजेंट को बाद में पता चलता है, जिसके कारण वे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टॉक मार्केट के बारे में अक्सर लोग यह कहते हैं कि वह पैसा नहीं गंवाना चाहते। पैसा गंवाना तो कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन बिना पैसा गंवाए आप मार्केट से कुछ हासिल नहीं कर सकते। वे पैसा नहीं गंवाना चाहते, इस बहाने को लेकर वह स्टॉक मार्केट की तरफ से अपना दिमाग बंद कर लेते हैं। विश्लेषण करने के बजाय आसमान गिर गया, छोटे मुर्गे अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। आप जानते होंगे कि स्टॉक मार्केट के निवेश में एक स्टॉप ऑप्शन होता है।
स्टॉप किस तरह काम करता है? यह एक कंप्यूटर निर्देश है जो भाव गिरने पर आपके शेयर को अपने आप बेच देता है ताकि आपका कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। जो लोग हारने से घबराते हैं उनके लिए यह एक अच्छा तरीका है। लेखक यहाँ बताते हैं कि कर्नल सैंडरसी नामक व्यक्ति का बिजनेस 66 साल की उम्र में चौपट हो गया था। वह अपने सोशल सिक्योरिटी के चेक पर गुजर बसर कर रहा था। उन्होंने अपने चिकन रेसिपी पूरे देश में बेचने की कोशिश की। किसी के हाँ कहने से पहले इस रेसिपी के लिए उन्होंने 1000 बार ना सुनी थी और फिर इस उम्र में इसी बिजनेस से वह करोड़पति बन गए। इस उम्र में लोग काम छोड़कर आराम करना चाहते हैं। यह एक बहादुर और ज़िद्दी व्यक्ति की मिसाल है। कारण नंबर 3, आलस्य। व्यस्त लोग अक्सर आलसी होते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों की कहानियां सुनी होंगी जो इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास बीवी बच्चों के लिए भी टाइम नहीं होता। एक दिन जब वे घर पहुंचते हैं तो उन्हें घर सुनना मिलता है, पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई है। रिश्ते को ज़्यादा मजबूत बनाने के बजाय वह काम में ही व्यस्त रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो इतना ज़्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें अपने स्वास्थ्य की परवाह भी नहीं होती है। वे व्यस्त हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि वह व्यस्त ही रहना चाहते हैं। वे किसी चीज़ का सामना नहीं करना चाहते। इस बात को वह अंदर से जानते हैं और अगर उन्हें व्यस्तता की वजह याद दिलाई जाए तो वह चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो आखिर इस आलस्य का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच। ज़्यादातर हम सबका लालन पालन इस तरह से हुआ है कि हम लालच को या इच्छा को बुरा मानते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लालची लोग बुरे होते हैं, लेकिन हम में से हर कोई नई रोमांचक और अच्छी चीज़ें हासिल करना चाहता है। ऐसा लगता है कि इच्छा की भावना को काबू में रखने के लिए इच्छा और लालच को अपराध बोध से जोड़ दिया गया है। अपराध बोध एक तरह का जाल है। कुछ माँ बाप इस जाल से निकलने के लिए दूसरे तरीके अपनाते हैं। वे क्रेडिट कार्ड के सहारे अपने बच्चों को हर वे खिलौना खरीद कर दे देते हैं जो वह चाहते हैं या उन्हें पिकनिक पर ले जाते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब वे छोटे थे तो उनके माँ बाप उन्हें यह सब खरीद कर नहीं दे पाए। ऐसे बिगड़े हुए बच्चों को मुंह मांगी चीज़ें मिल जाती हैं। यह एक तरह का बलिदान है। ऐसे लोगों की भावना चीख चीख कर यह कहती है कि यह सब वह अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। गरीबी एक तरह का अभिशाप है, इससे बाहर निकलें। अमीर बनना सीखें, अपने दिमाग से काम लें। ज़्यादातर लोग यह कहते हुए पाए जाते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता या पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, मैं इसे नहीं खरीद सकता। कहना आलस्य दिमाग की पहचान है। इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहले वाक्य से आप अपने दिमाग को बंद कर देते हैं और दूसरे वाक्य से दिमाग यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आप कोई काम कैसे कर सकते हैं। जब एक आलसी दिमाग कहता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो आपके भीतर एक युद्ध छिड़ जाता है। आपकी आत्मा कहती है कि आप कैसे इंसान हैं, आपको कुछ करना चाहिए, आपको गरीबी के दलदल से बाहर आना चाहिए। वह चीखती है कि चलो हमें कुछ नया करना चाहिए, परंतु आलसी दिमाग बहाने बनाता है। मैं आज बहुत थक चुका हूँ, कल शुरू करेंगे। वैसे भी ज़्यादा पैसे का क्या करेंगे? अमीर लोग लालची होते हैं, हमें काम और पैसे का लालच नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता तो यह वाक्य दुख से भरा है। इससे लाचारी की भावना आती है जिससे निराशा और अवसाद पैदा होता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप कहते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, मुझे यह खरीदना चाहिए, मेरे पास यह होना चाहिए, तो इससे रोमांच और सपनों की दुनिया खुल जाती है। आप कल्पना करने लगते हैं कि जब आपके पास वह चीज़ होगी तो आप कैसा महसूस करेंगे। आप उस चीज़ के लिए जीने लगते हैं जिससे प्रगतिशील दिमाग और मजबूत आत्मा का निर्माण होता है।
यह तरीका लक्ष्य हासिल करने की प्रक्रिया है, यह कोई ज्ञान नहीं है, यह सिर्फ सोचने और विचारने का एक तरीका है। अगर आप अपने दिमाग से पूछते हैं कि आप नौकरी की चूहा दौड़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं ताकि आपको दोबारा काम करने की ज़रूरत ना हो, तो दिमाग में जवाब और सुझाव अपने आप आ जाते हैं। तो आप किस तरह अपने आलस्य से जीत सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े लालच से, कुछ पाने की प्रबल इच्छा से। इसके बिना आप प्रगति नहीं कर सकते। दुनिया इसलिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। इसीलिए नए आविष्कार होते हैं। एक बेहतर और मनचाही जिंदगी के आप पूरे हकदार हैं। जब भी आलस्य आप पर हावी हो तो थोड़ा लालची बने, अपनी इच्छाओं को जगाएं। आलस्य का यही सबसे बढ़िया इलाज है। लालची होने का यह मतलब नहीं है कि कोई चीज़ फ्री में मिल जाए या दूसरे से ज़बरदस्ती हड़प ली जाए। लालची होने का मतलब है और चाहिए और इसके लिए ज़्यादा प्रगतिशील हो जाना। याद रखें, ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं यह नहीं खरीद सकता, यह अपराध बोध लालच से ज़्यादा बुरा होता है। एलिनोर रूजवेल्ट की कहावत है, वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता हो। लोग तो हर बात पर आलोचना करते हैं। अगर तुम कोई काम करोगे तो तुम्हारी आलोचना होगी, अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी। कारण नंबर 4, आदतें। हमारी ज़िंदगी पर हमारी शिक्षा से ज़्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। आज हम जो भी हैं अपनी आदतों की वजह से हैं। ज़्यादातर लोगों को यह आदत होती है कि वह अपने बिल सबसे पहले चुकाते हैं और ख़ुद को बाद में पे करते हैं। यानी वे पहले बिल चुकाते हैं और फिर अपने लिए सेविंग करते हैं। इसीलिए उनके पास कुछ नहीं बच पाता। अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे पहले खुद को पे करते हैं, यानी पहले सेविंग अलग रखते हैं और फिर बिल चुकाते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि लेनदारों को पैसे देने का दबाव इतना बढ़ जाता है कि उन्हें आमदनी के दूसरे रास्ते खोजने ही पड़ते हैं। अगर आप खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं तो आप पर कोई दबाव नहीं पड़ता, परंतु आपके पास पैसा भी नहीं टिकता। तो सरकार या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दबाव आपकी प्रेरणा बन जानी चाहिए। इस दबाव से आपके दिमाग की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अगर आप खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं या बिल्कुल भी पैसा नहीं देते तो आप कमज़ोर हो जाते हैं। बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले लोग आपको इधर उधर ठोकरें मारते रहेंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले खुद को पैसा देना होगा, यानी सबसे पहले एक निश्चित राशि सेविंग के रूप में अलग रखनी होगी। कारण नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जब आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो पैसा आता है। जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं तो पैसा खो जाता है। जब भी कोई इंसान सिर्फ जिद करता है और कुछ जानता नहीं है तो वह पैसा गवाता है। जब कोई इंसान जिद करता है तो दरअसल वह यह भरोसा करता है कि जो वह नहीं जानता वो महत्वपूर्ण नहीं है। कई लोग जिद का प्रयोग अपना अज्ञान छुपाने के लिए भी करते हैं। वह चर्चा को अपनी जिद के आधार पर जीतना चाहते हैं। अगर कोई इंसान बहस या जिद करता है तो समझ जाओ कि उस मुद्दे पर उसके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है। अगर आप जानते हैं कि आप किस विषय में अज्ञानी हैं तो उस क्षेत्र में पहले ज्ञान हासिल कर लें। कोई अच्छी पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा लें। इस अध्याय की समीक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका जीवन उज्जवल हो। bookreview.com